हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। कभी कभी क्या होता है, हम जिस भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा पजेसिव होते हैं, प्यार में डीपली होते हैं, तो अक्सर हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि ये इंसान हमारे लाइफ में क्यों आया है और इसका कोई हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। रीडिंग अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, हर एक जेंडर के लिए है और जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए। जनरल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखने का है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के साथ इनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होने वाला है। प्लीज गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल राशि निकल के आई है वो है फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, टॉरस और एयर साइन से लिब्रा। ये राशियाँ यहाँ पे ओवरऑल निकल के आई है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग राशि निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये राशि है जो यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है और स्ट्रांग नंबर जो निकल के आए हैं वो है 1 और 4। ये दो नंबर है यहाँ पे जो स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो हर कार्ड के डिटेल में जाके हम डीप एनालाइज करने वाले हैं, तो रीडिंग के अंत तक ज़रूर बने रहे। इनमें से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। अगर हम पास्ट की बात करें तो उन्होंने आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन पास्ट लाइफ में फील किया था। तो वो फोन्स बता रहा है कि वो आपके आने से पहले एक ऐसे रास्ते पे खड़े थे जहाँ जो रास्ता दोनों तरफ जाता हो। उनका दिल चाहता था कि आपके साथ एक नया सफ़र शुरू करना। आपके साथ उन्होंने फ्यूचर के सपने भी देखे थे। एक घर, एक ज़िंदगी, एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूटे ना। लेकिन कहीं ना कहीं उनका डर, उनका ईगो और उनका कंफर्ट जोन उन्हें रोक रहा था। उन्होंने अपने अराउंड वो बाउंड्री क्रिएट की थी जिससे वो आगे जा नहीं पा रहे थे। वो डोर पे खड़े थे और एक कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाए थे। और यही रेजिस्टेंस धीरे धीरे आप दोनों के बीच में एक दूरी बनता चला गया। वो अभी भी इस बारे में सोचते हैं, आज भी वो दिल से सोचते हैं, काश मैंने उस वक्त अपना हाथ बढ़ाया होता, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, आपको रोका होता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अभी बहुत अफसोस हुआ है इस बात का कि उन्होंने गलती की है कि उन्होंने आपको जाने दिया। दूसरा कार्ड हमारा द डेविल का निकल के आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है और बहुत ही पावरफुल कार्ड है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में होकर ही रहेगी। ये कार्ड निगेटिविटी को दर्शाता है कि आपके पर्सन के लाइफ में अभी थोड़ी निगेटिविटी चल रही है या आप दोनों के रिश्ते में अभी थोड़े निगेटिव वाइब्स है।
तो आपके पर्सन चाहकर भी आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रांग और इंटेंस कनेक्शन है। ऐसा रिश्ता जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। ये वो बॉन्ड है जो चाहे आप अलग होने की कोशिश करें, लेकिन दिल से वो टूटता नहीं है। आप दोनों में आपके पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्ट है, गजब का अट्रैक्शन है आप दोनों में। उनका दिल आज भी आपको चाह रहा है, वो आपसे दूर है, लेकिन उनका माइंड और हार्ट हर रोज़ बस आपको ही याद करता है। भले ही अभी आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो गए हो, या छोटी मोटी तकरार हो गई हो, या एक दूसरे से बातचीत बंद हो, लेकिन वो इस वक्त अपने इमोशन को दबा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स बार बार उन्हें याद दिला रहा है कि ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म से चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ लेसन था आपको सीखने का, इसके वजह से आप दोनों दूर हो गए थे। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा जस्टिस का निकल के आया है। तो अब वो वक्त हो रहा है जब उन्होंने अपने फैसलों का सामना अब उन्हें करना होगा। जस्टिस बताता है कि यूनिवर्स अब आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस लाना चाहता है। उन्होंने जो भी आपको पेन दिया है, जो दूरी बनाई है, उसका एहसास उनके दिल में गहराई तक उतरने वाला है। वो खुद से पूछते हैं, क्या मैंने सही किया है? उनका दिल हर दिन आपकी यादों में रो रहा है। गिल्ट उन्हें चैन से सांस नहीं लेने दे रहा है, और उनका हायर सेल्फ उन्हें बार बार कह रहा है कि जो तोड़ा है उसे सुधरने का वक्त आया है। जस्टिस की एनर्जी ये दिखाती है कि फ्यूचर में एक बड़ा ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। या तो वो आपसे सच्चाई के साथ वापस आएंगे, या यूनिवर्स उनके सामने कोई ऐसा सिचुएशन रखेगा जो उन्हें मजबूर कर देगा अपने दिल की बात कहने पे। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ उनका टेस्ट नहीं है, आपका भी है। क्या आप उन्हें दोबारा अपना दिल देंगे, या उन्हें वही महसूस करवाएंगे जो उन्होंने आपके साथ किया था? नेक्स्ट कार्ड हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। वो चाहते हैं दुनिया के सामने कुछ भी दिखाए, उनका दिल सिर्फ आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि उनके दिल के किसी कोने में आपके साथ एक घर बसाने का सपना अभी भी है। शायद वो मानते नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस में वो आपको अपनी फॉरएवर पर्सन मान चुके हैं। ये कार्ड दिखाता है कि वो सीक्रेटली आपको चाहते हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं, आपके साथ रहना, आपके साथ हर खुशी सेलिब्रेट करना। शायद वो आपके साथ शादी भी इमेजिन करते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं, या ऐसा मौका जब दोनों फिर से मिले और लगे अब सब ठीक हो गया है। वो खुद से कहते हैं, काश मैंने उस वक्त आपका हाथ पकड़ लिया होता तो शायद आज हम अलग नहीं होते। और यूनिवर्स भी एक संकेत दे रहा है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन को भी दिखाता है और रिश्ते को भी दिखा रहा है। अगला कार्ड हमारा किंग ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन अभी बदल चुके हैं। जिस इंसान ने कभी एक्शन लेने से पहले सोचा था, हेसिटेशन किया था, वही अब एक मजबूत और जिम्मेदार इंसान बनना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि वो आपके साथ सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन नहीं चाहते हैं, वो आपको एक सीरियस फ्यूचर देना चाहते हैं। शायद उन्होंने रियलाइज़ किया है कि जो स्टेबिलिटी और प्यार वो ढूंढ रहे थे वो कहीं और नहीं, सिर्फ आप ही वो इंसान हो।
उनके दिल में एक डिटर्मिनेशन है, अगर मैं वापस जाऊंगा तो सिर्फ दिल की बात कहने नहीं बल्कि प्रूफ के साथ, एक फ्यूचर के साथ। और यूनिवर्स भी संकेत दे रहा है कि ये इंसान अब आपकी लाइफ में एक भरोसेमंद एनर्जी के साथ लौट सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आप उन्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में एंट्री देंगे या नहीं। अगला कार्ड हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ये एक ऐसा कार्ड है जैसे कि कोई मतलब आपके पर्सन की एनर्जी एक बच्चे जैसी है, इनर चाइल्ड जैसी है। वो चाहते हैं कि आपके साथ नए से शुरुआत करना, जैसे उनका दिल कह रहा है कि एक बार और कोशिश करने में क्या हर्ज है, इस बार सब कुछ बदल जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड बताता है कि वो आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत पैशनेट है। उनका दिल आपकी यादों में है और वो साइलेंटली प्लान कर रहे हैं कि आपसे कैसे और क्या करके कनेक्शन बनाया जाए, और कुछ भी करके वो आपके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं। शायद वो भले ही आपको एक मैसेज भेजे या किसी रैंडम टॉपिक पे बातचीत करने की शुरुआत करे, बातचीत करने की कोशिश करे। वो ये भी सोचते हैं कि काश एक चांस मिले तो मैं सब कुछ सही और ठीक कर दूंगा। उनका इनर चाइल्ड चाहता है कि वो आपसे बात करे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा डर भी है और वो ईगो को पीछे छोड़ के, डर को पीछे छोड़ के बस अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। वो आपके साथ फिर से हंसना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और नए सपने देखना चाहते हैं। बट अंदर उनके एक डर भी सता रहा है कि क्या आप फिर से उन्हें अपना दिल देंगे। अब आया है ओवरऑल एनर्जी का कार्ड, बॉटम का कार्ड। बॉटम ऑफ डेक में हमारा कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है, जो कि बता रहा है कि ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। वो आग जो कभी कभी बुझ रही थी आज फिर से जल उठी है। एस ऑफ वॉन्ड बताता है कि उनके दिल में एक नई उमंग, एक नई चाहत जागी है। वो चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट हो, एक बार बिना किसी डर और ईगो के साथ। उनका दिल चुपके से आपको देखता है और एक चांस चाहता है, बस एक बार आपका हाथ थाम लूं। वो फिर से वो स्पार्क महसूस करना चाहते हैं जो सिर्फ आपके साथ था। और यूनिवर्स भी कह रहा है आग अब भी जल रही है, क्या आप इसे फिर से रोशनी दोगे। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन अभी आपके प्यार में और ज़्यादा पागल हो रहे हैं और आप दोनों का रिश्ता पास का कनेक्शन है। पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियां की है अभी वो सुधारना चाहते हैं। वो आज भी आपके प्यार के बंधन में कैद है और फ्यूचर में आप दोनों का कार्मिक बैलेंस हो जाएगा। आप दोनों को नए मौके मिल सकते हैं। उनका दिल सीरियसली यूनियन चाहता है और जिम्मेदार इंसान बनकर लौटना चाहते हैं। उनका इनर चाइल्ड फिर से आपके लिए एक्साइटेड है कनेक्शन के लिए। और आखिरकार यूनिवर्स का सिग्नल साफ है, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो यही हमें बॉटम का कार्ड बता रहा है। तो ये थी आपके रिश्ते की सच्चाई। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके सिचुएशन से मैच की हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपके सिचुएशन से मैच होती है तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले और अच्छा सा कमेंट कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।